हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो है हम होमवर्क डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपको लेक्चर 3 में होमवर्क मिला था, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज 2 एंड सम ऑफ दियर क्यूब इज 98, देन फॉर्म द इक्वेशन। ये जो हमारे पास रिलेशन दी हुई है, सम ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इक्वल टू 2, इसी में हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल टू 2 का होल क्यूब। ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास 98 दिया हुआ है, तो हम इसे पुट कर देंगे। 98 प्लस 3 अल्फा बीटा हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अभी हमें ये नहीं मालूम, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 2 इक्वल टू 8। 6 अल्फा बीटा इक्वल टू 8 माइनस 98, यानी 6 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 90, therefore अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 15। अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया? अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया? माइनस 15। ये आ गई हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू। अब आगे जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अप्लाई करते हैं उस फॉर्मूले को। वो क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास? 2, और बाहर माइनस था तो माइनस 2x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास? प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस 15, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। Therefore our right answer is x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा देख के, बट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो पूरी टर्म दी हुई है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी टर्म को जो है हम x लेट कर लेंगे। लेट दिस टर्म बी x। इसको हमने x मान लिया, इस पूरी टर्म को। ठीक, ये एंड अप कहाँ तक हो रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू नोन नहीं है हमें। इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये सब सिमेट्रिकल टर्म्स है, 3 4 3 4 3, और आगे ऐसे ही जाते रहेंगे अप टू इन्फिनिटी। सो ये वाली जो टर्म है ये भी तो एक तरीके से हमारे पास x ही हो गई देखा जाए तो। देखिए ये भी सेम हो रहा है, 3 + 1/4 + 1/3 अप टू इन्फिनिटी, ये भी वही था। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये वाली जो टर्म है अगर हम इसे भी गौर से देखें तो ये भी तो इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर हमने इस पूरे एज अ होल को x माना है तो ये भी x होना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो दोनों तो इन्फिनिटी एंड है। स्टार्टिंग पॉइंट भी देखिए सिमेट्रिकल है। अगर इन्फिनिटी से हम 3 माइनस भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी है, वो नॉन वैल्यू नहीं है। तो ये भी जो है ये भी हमारे पास x हो गया, इसे भी हम x मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं क्या आया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया 3 + 1/4 + 1/x इक्वल टू x। ये हमारे पास थी वैल्यू। तो अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 3 + 1/4x + 1/x इक्वल टू x। ये x ऊपर आ जाएगा और 3 को हम उधर लेके जाएंगे। सो ये आ गया हमारे पास x/4x + 1 इक्वल टू x - 3। तो x इक्वल टू x - 3 इंटू 4x + 1, x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x - 12x - 3, x इक्वल टू 4x स्क्वायर - 11x - 3। ठीक है, सो अब आगे
4, अब इसे भी हम इस तरह बनाए 4x² माइनस 11x - x - 3 = 0, यानी अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि है 4x² माइनस 12x - 3 = 0। अब हम इसके देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, इसके मिडिल टर्म्स स्प्लिट नहीं हो रहे तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से निकाल लेंगे इसके रूट्स क्या क्या होंगे ना। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = b², x = -(-12) प्लस माइनस √(-12) का स्क्वायर माइनस 4 × 3/2 × 4। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया √, हमारे पास आ गया 12 प्लस माइनस √(192/8), तो 192 में से बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस 8√3/8। अगर हम इसमें से 4 कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास आएगा 4 × 3 प्लस माइनस 2√3/8। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए 1.5 प्लस √3, 1.5 माइनस √3। तो हम इसमें से कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट? तो हम इसमें से ये एक्सेप्ट करेंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने x को जो माना था तो वो 3 + 1 अप टू इन्फिनिटी था, यानी कि वो वैल्यू जो है x जो है वो तो 3 से बड़ी होनी चाहिए ना। तो 1.5 प्लस √3 3 से एक बड़ी वैल्यू आ रही है, बट ये 3 से छोटी हो रही है, इसीलिए इसे हम रिजेक्ट कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन a² + 4a + 3x² + a² - a - 2x + a + 1 * a = 0 हैज़ मोर देन 2 रूट्स। आइए अब हम इसे समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे को ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हम a की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमें मोर देन 2 रूट्स मिल जाए। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्स 2 रूट्स हो सकते हैं ओनली। हमने तो यही पढ़ा है। मीन्स ये क्या हुआ, ये एक इक्वेशन नहीं बल्कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का केस याद करने हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था कि अगर a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। और आइडेंटिटी होने के कारण इसके जो रूट्स हैं वो इनफाइनाइट रूट्स हो जाते हैं, इनफाइनाइट मैनी रूट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहा है कि मोर देन 2 रूट्स। मोर देन 2 रूट्स मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है। तो हमें वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है तो हम हर एक ये जो कोएफिशिएंट है हमारे पास और ये जो कांस्टेंट है, इन तीनों को हम 0 के इक्वेट कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले a² + 4a + 3 = 0, a² - a - 2 = 0 और a + 1 * a = 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से a + 3 a + 1 = 0। ये हमारे पास आ जाएगा a - 2 a + 1 = 0, और इसमें तो हमारे पास फैक्टर्स है ही हैं। तो इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? इन तीनों में से a + 1 वाली जो टर्म है ये कॉमन है, यानी कि यही a की पॉसिबल वैल्यूज है जो तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि a + 1 = 0, देयरफॉर a = -1। इसका राइट आंसर जो है वो -1 होगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन, तो हमको बताना है इसमें कि दिया हुआ है क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है वो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मिलके सॉल्व करते हैं इसे। लेट साइन थीटा इक्वल टू अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम साइन थीटा कॉस थीटा दिया है तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन कर सकते हैं इस जगह। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। यानी कि अब देखिए ये हमारे पास, अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास है सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए इक्वल टू 1, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 1, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, यानी राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45। तो हमें क्या कर रहा है कि हमें जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी इसे सिंप्लीफाई करके उसके प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा कि रूट के अंडर वाली जो टर्म है, अगर हम LHS वाली टर्म को उसमें 15 ऐड करते हैं तो हमें रूट के अंदर वाली टर्म मिल जाएगी। तो हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 को टी, देन ये जो रूट के अंदर वाली टर्म है ये हमारे पास क्या हो जाएगी टी प्लस 15। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई t इक्वल टू 2 रूट अंडर टी प्लस 15। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 15 और इसे सॉल्व किया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया। तो हमें इसके सॉल्यूशंस आए हैं वो t इक्वल टू -6 एंड t इक्वल टू 10 आए। इनमें से जो है एक रिजेक्ट होगा और एक ही एक्सेप्ट होगा। क्यों? उसका रीज़न है कि ये जो है ये पहले तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंगे, ये हम नहीं लेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हमने t माना था x LHS वाली टर्म को और इधर RHS में रूट के अंदर वाली टर्म है, बाहर भी पॉजिटिव नंबर और रूट के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होती है, यानी रूट का सॉल्यूशन कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव होना चाहिए, यानी t इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो -6 इसीलिए रिजेक्ट हो गया और 10 हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 को 10 के बराबर करके हम आंसर निकाल लेंगे। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू 10, यह हमारे पास आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए, तो हम पहले चेक करेंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं। चेक कैसे करेंगे? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि इसके जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं ये रियल हैं कि नहीं। अगर किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को अगर रियल होना है तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं d क्या आ रहा है इसका, b स्क्वायर -4ac, 18 का स्क्वायर 324 -80, ये जो है ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म आ रही है,
हेंस इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसे सॉल्व करना है। 4 प्लस रूट 15 टू पावर एक्स प्लस 4 माइनस 15 टू पावर एक्स इक्वल टू 8। हमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, क्या क्या वैल्यूज़ होंगी एक्स की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों काफ़ी सिमेट्रिकल टर्म्स हैं, तो लेट 4 प्लस रूट 15 टू पावर एक्स इक्वल टू टी। अगर हम इसे इन्वर्स कर दें तो 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 15x। अब हम जो है मल्टीप्लाई इसे रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइजेशन हमने क्लास 9th में पढ़ा था, तो इसे रेशनलाइज करेंगे। 1 अपॉन टी इक्वल टू 4 माइनस 15 टू पावर एक्स अपॉन 4 प्लस 15x, 4 minus 15x, then 1 upon t equal to 4 minus 15 to power x upon 1 to power x, यानी कि 1 upon t equal to 4 minus 15 to power x, यानी कि t हो गया हमारे पास 4 प्लस रूट 15x। सॉरी, यहाँ सब जगह रूट भूल गया मैं। तो हमारे पास हो गया t इक्वल टू 4 प्लस रूट 15x और 1 अपॉन t हो गया 4 माइनस रूट 15 टू पावर x। चलिए तो अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गई, t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 8। एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 8, यानी कि हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। यानी a हमारे पास है 1, b इक्वल टू -8 और c भी है हमारे पास 1। तो t हमारे पास आ गया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस रूट अंडर -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो गया हमारे पास 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 माइनस 4 इक्वल टू बाय 2। ये हो गया 8 प्लस माइनस रूट 60 अपॉन 2, यानी कि 8 प्लस माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। और अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 प्लस माइनस रूट 15, यानी कि हमारे पास t की क्या वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 15। ये आ गई हमारे पास t की वैल्यू। और t क्या था, 4 प्लस 15 टू पावर x इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 एंड 4 प्लस रूट 15 टू पावर x इक्वल टू 4 माइनस रूट 15। ये तो हो गया हमारे पास 4 इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 टू पावर 1 देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास ना। हमने देखा 4 प्लस रूट 15 टू पावर x इक्वल टू ये हो गया, तो यानी कि इसका पावर 1, यानी एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 1 आ गया। इसमें जो है हमारे पास आंसर आया था 4 माइनस रूट 15। तो अगर हम इसे उसी सेम प्रोसेस से रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 टू पावर -1। देयरफॉर x इक्वल टू 1 कॉमा -1 हमारे पास आंसर आ गया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।